वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जुपिटर का रेट्रोगेड होना 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक। लेकिन आज हम बात करेंगे जुपिटर का रेट्रोगेड कैंसर का। बस 11 नवंबर से लेकर अभी भी कैंसर में ही है और 5 दिसंबर तक ये कैंसर में ही रहेगा। तो 12 जोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को ये वापस जमनाई में चला जाएगा। जब ये जमनाई में जाएगा तो हम फिर जमनाई के ऊपर बात करेंगे कि जमनाई में जब ये वापस जाएगा तो 12 जोडिक के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। आज से लेकर यानी कि 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक कैसा रहेगा 12 जोड़ी के लिए, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। 12 जोड़ी को क्या बेनिफिट और किसी को क्या लॉसेस हो सकता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू जो है वो हम कर सकते हैं। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल से अगर हम देखें तो बुर्ज हमल के ये 4th हाउस में आया है। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है, आपका घर का होता है, आपका व्हीकल का होता है, मदर का होता है, और आपके ये 9th और 12th का मालिक है। यानी 4th हाउस में आए तो डेफिनेट आपका घर गाड़ी लेने का इरादा ज़रूर बनेगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ काफ़ी ताकतवर है। इसी घर में 4th हाउस में इसको एग्जॉल्ट होता है। तो यहाँ पर जब ये रेट्रोगेड होगा, जब कोई प्लेनेट रेट्रोगेड होता है तो उसकी ताकत 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। यानी यहाँ पर 5 दिसंबर तक जुपिटर का ये असरात जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आएंगे। घर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका मून साइन या एसेंडेंट या कोई सा भी साइन हो आपका, ठीक है, एरियस आप कहीं से भी आप देखते हो तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर 4th में बैठकर ये 10th को देखेगा तो कैरियर के लिए पॉइंट से भी काफ़ी बेहतर होगा। फिर ये 8वें घर को भी देखेगा। अचानक कहीं से धन का लाभ या बेनिफिट का फ़ायदा होना, या विरासती प्रॉपर्टी से कोई ना कोई बेनिफिट्स, या कोई अगर रुका हुआ काम था तो विरासत से कोई चीज़ जुड़ी हुई थी तो उसका हो जाना। 8वां घर ससुराल से भी है तो ससुराल से कोई बेनिफिट फायदा भी मिल सकता है। फिर ये 9वीं नर से देखेगा 12वें घर को। अब जब ये 9वीं नर से 12वें घर को देखेगा, जो उसका अपना घर है, 12वां घर लॉसेस का भी घर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर होता है, इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है, हेल्थ यानी हॉस्पिटलाइज का भी घर होता है, फॉरेन जाने का भी होता है। तो यहाँ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको उससे बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे मून बैठा होगा तो फिर लॉस भी भारी होगा, क्योंकि जुपिटर बड़ा प्लैनेट है, बड़ी चीज़ करेगा, अति ताकतवर है, तो लॉसेस भी जो है कोई बड़े दिखाने को ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि जुपिटर आपका त्रिकोण का मालिक है, 9th का मालिक है, जो को फादर का घर भी होता है, बॉसेस का घर भी होता है, गुरु का भी घर होता है, और लॉन्ग ट्रेवल का भी घर होता है। और वहाँ से वो 4th हाउस में आया जो कि मदर का घर होता है। मदर से देखें तो छठे का मालिक जो है वो लगन में आके बैठा हुआ है, और पर 9th का भी मालिक है। तो भाई यहाँ पे मदर की सेहत को भी थोड़ा सा मसाइल हो सकते हैं, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवर्स ज़रूर देखे जाएंगी। टॉरस की बात करें तो टॉरस के 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस आपकी स्किल का घर होता है, आपकी हिम्मत और करेज का हाउस होता है। 3rd हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हो, और वो भी 8वें घर का मालिक हो, और वो एग्जॉल्टेड में बैठा तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि 3rd हाउस में अगर पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हो तो आपके एफर्ट्स में कमी वाक़या होती है। यानी आपके एफर्ट्स में जितनी आप एफर्ट लगा रहे होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है, चीज़ें नॉर्मलाइज होती है आपकी चलती है। लेकिन यहाँ पे 3rd हाउस में एक से एग्जॉल्ट होना आपको थोड़ा पैनिक की सूरत हाल में डाल सकता है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, आप अपनी स्किल के ऊपर कमांड है, क्योंकि 3rd हाउस स्किल का भी होता है, कम्युनिकेशंस का भी होता है, छोटे बहन भाइयों का भी होता है। यहाँ आप ये 3 गुना ज़्यादा ताकतवर लेकर होगा, और ये देखेगा भी अच्छे हाउस के, आपके 9th हाउस को देखेगा, 11th हाउस को देखेगा, आपके
तो कहीं न कहीं फेवर्स और गेन के बेनिफिट्स, फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा एफर्ट्स बढ़ सकती है आपकी। थोड़ा पैनिक के साथ सूरत-हाल बन सकती है। तो कोशिश कीजिएगा, छोटे बहन-भाइयों से आपको रिलीफ़ यहाँ पे मिल सकता है। पर ये 9th हाउस को भी, आपके 8th हाउस को देखिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि टॉरस में ये 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो 3rd हाउस से ये आपके 7th हाउस को भी देखेगा। तो 7th हाउस को जब देखेगा तो उसमें पार्टनर के साथ बिजनेस में, डेली रूटीन मैटर्स में चीज़ें आपकी थोड़ी बेहतर होती हुई यहाँ पर देखेंगे। 7th हाउस क्योंकि डेली रूटीन वर्क का होता है, डेली आपके इनकम का होता है, डेली पब्लिक से जो आपका इंटरेक्शन होता है उससे होता है। इन चीज़ों से, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, इन चीज़ों से आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपके 9th हाउस को देखेगा, गुरु के हाउस को देखेगा, फादर के हाउस को देखेगा। बस आपने एफर्ट्स नहीं छोड़नी, तो बाकी कहाँ जहाँ ये देख रहा हूँ वहाँ पे कहीं न कहीं आपको फेवर्स ज़रूर मिलेगी, बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से, बड़े नेटवर्क से, बड़ा सोशल नेटवर्क के थ्रू, यानी सोसाइटी के थ्रू आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल यहाँ पे देखने को नज़र आ सकती हैं। बस यहाँ पे आप अपनी करेज, हिम्मत से लगे रहें, तो चीज़ें कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। लेकिन 3rd हाउस में जब कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है, थोड़ा-सा ट्रबल्स ज़रूर देता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ेवर्स में जाती हुई दिखेंगी भी, वो नज़र भी आपको आएँगी। बुर्जोज़ा की बात करते हैं। बुर्जोज़ा की बात करें तो उसके 2nd हाउस में ये रेट्रोग्रेड हुआ है। 2nd हाउस फैमिली का हाउस होता है, इनकम का हाउस होता है, आपके पास कितना एसेट है, आप किस तरह बोलते हैं, आपकी फैमिलीज़ का, आइज़ का होता है। तो यहाँ पे 2nd हाउस में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होना, यानी फाइनेंशियली मैटर, फैमिली से रिलेटेड तो आपको बहुत सी चीज़ें, बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। फैमिली में इज़ाफ़ा भी हो सकता है आपकी यहाँ पर। कहीं न कोई नया मेहमान या कोई नया चाइल्ड और बर्थ, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जिन हाउसेस को देखेगा वो 6ठा होगा, 8वां होगा, यानी 2 बुरे घरों को ये देखेगा। तो यहाँ पर आपने देखना है कि कोई चीज़, क्योंकि 6ठा घर कर्ज़ों का भी होता है, कर्ज़ों को बढ़ा सकता है आपके। वर्क ऑफ प्लेस का भी होता है, वर्क ऑफ प्लेस बढ़ सकता है, आपके ऊपर प्रेशर जो है वो काम का वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आपके ऊपर। दुश्मन में इज़ाफ़ा हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ों को मिनिमाइज़ भी कर सकता है। और 8वां घर भी परेशानी का भी घर होता है, जो विरासत का भी घर होता है। तो जुपिटर को उसको देखना, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को ज़रूर रखना है कि ज़्यादा आपने अ, अपने आप को बिज़ी और अपने आप को ज़्यादा फँसाने की कोशिश नहीं करनी, कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि कहीं कोई पेमेंट ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो, वो आपको पेमेंट या कोई ऐसी अचानक कोई चीज़ आपको बेनिफिट फ़ायदा दे रही है, लेकिन फ्यूचर में जाके ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आप ज़रा कॉन्शियस रहें तो काफ़ी हद तक बेहतर है। करियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। कुछ नए मौके, कुछ नई चीज़ें आपके हाथ लग सकती हैं, जिससे आप काफ़ी बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अगर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये फ़ेवर ज़रूर देके जाएगा। लेकिन फाइनेंशियली गेन ये ज़रूर आपको करवाएगा। लेकिन किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से, या कोई पुरानी चीज़ जो है सामने आ जाए, उस चीज़ को लेके भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। कुछ पेंडिंग वर्क होंगे आपके, कुछ रुके हुए काम, उनके ऊपर आपने फ़ोकस ज़रूर करें। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो कुछ माज़ी से छूटे हुए काम जो है वो ज़रूर आपको करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिए, जो काम आपसे छूट गए थे, उनके ऊपर फ़ोकस रखिएगा। वो शायद इस दफ़ा आपको इस ट्रांज़िट में, जो कि पूरा ये 4 महीने का होगा और ख़ास तौर पे कैंसर में ये 5 दिसंबर तक रहेगा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा फ़ोकस रखनी है। जब ये रेट्रोग्रेड भी होके जमनाई में जाएगा, तब भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये लगन में आएगा। तो ये आपके लिए तो काफ़ी हद तक बेहतर, अच्छी सूरत-हाल ये बना के दे रहा है आपको। अब हम बात करें कैंसर, जहाँ पे ये बैठा हुआ है। आपके 9th का लॉर्ड है, 6ठे का लॉर्ड है। त्रिकोण का मालिक हो तो ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे देता है, और लगन में यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। एक तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है और चेष्टा बल भी यहाँ पे मिल रहा है। और लगन में जुपिटर बैठा विजडम बहुत ज़्यादा देता है। तो ये दोनों त्रिकोण को भी देखेगा, 5th और 9th को, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा होगा। यानी उल्लास से रिलेटेड लेके, अपनी कम्युनिकेशंस को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने क्रिएटिविटी को लेके, लव अफेयर्स को लेके, फादर को लेके, बॉसेस को लेके,
लॉन्ग ट्रैवल्स को लेके, एजुकेशन से रिलेटेड, ये आपको कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर देगा, क्योंकि आप ही के घर में ये एग्जॉल्ट भी होता है और यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, और रेट्रोग्रेड होने से उसको चेष्टा बल भी यहाँ पर मिला है। तो कैंसर वालों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी में नज़र आएंगी। जब तक ये कैंसर में रहेगा तो यहाँ आपके काफ़ी हद तक आपके अंदर भी एक विजडम, एक नॉलेज वो झलकेगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर दिखा सकता है आपको। इस टाइम को, जितना भी थोड़ा टाइम है, लेकिन इसको आप बेहतर अंदाज से यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम अगर थोड़ा भी हो, अगर आप सही मूव चल जाएं, तो जिंदगियों के एक लंबे साल जो है आप गुजार सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है काफ़ी बेहतर आपके लिए है। यहाँ पे आपको ये चीज़ काफ़ी बेहतर जो है यहाँ पे सूरत हाल आपकी यहाँ पर बन सकती है। अब हम बुर्ज असद यानी ल्यू की बात करते हैं। बुर्ज असद के 12वें घर में रेट्रोग्रेड हुआ है, 5th का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है। 12th हाउस लॉसेस का घर भी होता है, तो लॉसेस से अपने आप को बचाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट से भी बहुत देखभाल के आपको करनी है। हॉस्पिटल का घर भी है, खर्चों का भी घर है। एक्सपेंस की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो आपको बढ़ सकती है, जिससे थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, जो बड़े जिसका ताल्लुक सांस से भी होता है। तो यहाँ पर जो ख़ास तौर पर, क्योंकि लाहौर में तो आजकल जिस तरह ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशंस है, और दूसरा यहाँ पे हर दफ़ा स्मोक की वजह से प्रॉब्लम होती है, जो ख़ास तौर पर जिनको सांस, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक सांस से भी होता है, जो हम सांस लेते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा ख्याल रखना है, और अपने एक्सपेंस पर ज़रा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। और अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ आपके 6ठे घर को भी देखेगा और ये 8वें घर को भी देखेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स, पैनिक की सूरत हाल बन सकती है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको टेंशन में ज़रूर डाल सकती है। तो यहाँ पे अपनी सेहत के ऊपर जितना फोकस रखते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर 5th का मालिक है। अगर जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या यहाँ बैठकर फॉरेन स्टडी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत आइडियल है यहाँ पर। उनके लिए यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक फेवरेबल चीज़ें होती हुई यहाँ पर दिखेंगी आपको। उनसे रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हो, थोड़ा सा अपने आप को ज़रा कंट्रोल ज़रूर रखें। क्रिएटिविटी का भी है, आप यहाँ पे थॉट्स का भी है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पे आपको 6ठा घर भी एक्टिव होगा। 6ठा घर वर्क लोड है, कर्जा बढ़ सकता है आपके ऊपर, लिटिगेशन के मैटर्स हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं आपका, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीफ का भी जो 6ठे घर से रिलेटेड है वो जरूर मिलेगा। लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस ज़रूर रखना है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में लेके आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज-शुम्ला की। बुर्ज-शुम्ला के 11th हाउस में बैठा हुआ है। 7th का लॉर्ड और 4th का लॉर्ड आपके 11th हाउस में। 11th हाउस गेन का हाउस होता है, इनकम का हाउस होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है, बड़ी सोसाइटी का होता है, फ्रेंडशिप का घर होता है। तो यहाँ पार्टनर के साथ आपको बड़ा बेनिफिट, क्या चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, या उनसे बड़ा बेनिफिट पैदा होगा। बड़े नेटवर्क के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। कुछ मीनिंगफुल पीपल आपके ज़िंदगी में लोग आएंगे, उनसे आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी ज़रूर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पे काफ़ी अतिचारी है और जुपिटर 11th हाउस में एग्जॉल्टेड भी है, फिर यहाँ पे इसको चेष्टा बल भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको गेन और बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा भी बड़े लेवल का यहाँ पर आपको मिल सकता है। यहाँ पर मदर को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर फेस हो सकती है कि उनका ये 8वां घर है। उनकी हेल्थ को लेके, घर के कोई प्रॉब्लम या व्हीकल्स को लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको ज़रूर फेस करना पड़ सकते हैं। यहाँ से बैठकर वो 3rd हाउस को भी देखेगा। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का हाउस होता है, करेज का होता है, स्किल का होता है। अगर आप कम्युनिकेशंस में हैं, स्किल में हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ठीक ठाक बेनिफिट फ़ायदा आपको होगा। मीडिया से रिलेटेड है तो भी आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। 5th, अपनी थॉट से अपनी चीज़ें बहुत हद तक अपनी बेहतर कर सकते हैं। बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। डेली वर्क जो काम है उसमें बेहतर आपको सूरत हाल देखती हुई नज़र आएगी। पब्लिक इमेज आपका थोड़ा बेहतर होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ क्योंकि ये 5th को भी देखेगा, 3rd को भी देखेगा और 7th को भी देखेगा,
तो कई बैचलर होंगे जिनके शादी का यहाँ पर योग बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे भी और चीज़ें भी होंगी, और लाइफ में कोई नई चीज़ें देखने को आपको ज़रूर यहाँ पर मिल सकती हैं, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदेमंद भी यहाँ पर साबित हो सकता है, क्योंकि विर्गो का ये 4th का और 7th का लॉर्ड है और 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस बड़े बहन भाइयों का होता है, दरीने दोस्तों का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है और गेन का घर होता है। यहाँ आपके इनकम के सोर्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो सोर्सेस जो है वो आपके स्किल्स से भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से भी हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रेवल से भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तक आपको फेवरेबल यहाँ पे हालात आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जिससे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी और वो आपको नज़र भी आएंगी। अब हम लिब्रा की बात करते हैं। बुर्ज लिब्रा के ये 10th हाउस में आ रहा है, जो कि 3rd और 6th हाउस का मालिक है। 10th में जुपिटर बैठा हुआ है, जिसको चेष्टा बल भी मिला हुआ है यहाँ पर। अब 10वां घर कैरियर का घर होता है, 2nd घर को देखेगा, वो आपके लिए 6ठे घर को भी देखेगा। यानी आपका जो 2nd हाउस बनता है स्कॉर्पियो, उसको भी देखे, यानी कि इनकम के सोर्स बनते नजर आएंगे, फैमिली में कोई इजाफा होता नजर आएगा, पैसों में इजाफा होता नजर आएगा, आपकी बात में बड़ा वजन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 6ठा घर भी यहाँ पर फुली एक्टिवेटेड होगा। 6ठा घर रोग, रिंग, बीमारी, लिटिगेशंस, इन चीज़ों, डेली रूटीन वर्क का भी होता है, आपके वर्किंग प्लेस की जगह भी होती है, जॉब का भी यहाँ पे जो सर्विस देते हैं उसका भी ये घर होता है। तो सर्विस शायद आपको वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन अपनी थोड़ी सेहत का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा यहाँ पर। यहाँ अगर आप सेहत का ख्याल रखते हो तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बना सकती हैं। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर। 4th हाउस को देखेगा, घर से रिलेटेड कोई ना कोई रेनोवेट से रिलेटेड, चाहे व्हीकल को लेके या घर को लेके कोई ना कोई रेनोवेट का सिलसिला कार्य जो है वो बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा, और चीज़ें भी आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन आपके ये 3रे और 6ठे घर का मालिक है जो 10वें घर में बैठा है, तो कोशिश कीजिए कि अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, ना कोई ऐसा कुछ चीज़ पैदा हो जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो। हाँ, फाइनेंस बढ़ सकता है, फैमिली में कोई फैमिली में इजाफा भी हो सकता है, इनकम में भी इजाफा हो सकता है, एसेट में भी इजाफा हो सकता है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फेवर ज़रूर देते हुए जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट, वो बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। स्कॉर्पियो के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कॉर्पियो में 2nd हाउस का मालिक है, 5th हाउस का मालिक है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, उधर रेट्रोकेड हुआ है, बहुत ही एक्सीलेंट है यहाँ पर। यानी कि 9th हाउस का वैसे भी ये मालिक है सैजिटेरियस का, तो आपके 9th हाउस का मालिक है और 2nd का मालिक है, 5th का मालिक, और 9th हाउस में बैठा हुआ है। वहां से लगन को भी देखेगा, 5th को भी देखेगा, 3rd को भी देखेगा। यानी कि लॉन्ग ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल, अपनी थॉट से, अपनी क्रिएटिविटी से, आपके अपनी थिंकिंग, आपकी सोच, यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा। लक यहाँ आपका पूरा पूरा साथ देगी, तो यहाँ जुपिटर एग्जॉल्टेड के घर में भी है और रेट्रोगेट भी है, यानी 3 गुना यहाँ आपको ज्यादा फेवर्स मिल सकती है। लक यहाँ आपका भरपूर साथ देगी, आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक मेच्योरिटी नजर आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक विजडम बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी, इसमें बहुत बेनिफिट फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो लोअर एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, यहाँ आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पर बड़े लेवल पर नजर आएगा आपको, क्योंकि यहां पर आपके 9th हाउस में बैठा हुआ लगन को देखेगा, तो आपकी लक आपका इतना साथ दे जाएगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। बेशक बहुत छोटे टाइम का ये स्पेन है, ये इसका पहला स्पेल है जो कि यहाँ पर आया है यहाँ पर, और 11 नवंबर को ये रेट्रोगेट होगा जब, तो ये 5 दिसंबर तक आपको फुल फेवर्स देके जा सकते हैं। आपने अगर सही टाइम पर सही अपनी सोच रखी, पॉजिटिव थिंकिंग रखी और सही मेहनत की, तो नो डाउट ये छोटा सा ट्रांजिट भी आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा यहाँ पर बड़े लेवल्स के ऊपर दिखता हुआ नजर आएगा।
या आपको लक से फेवर, फादर से फेवर, लॉन्ग ट्रैवल से फेवर्स, या यकीन आपको यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। अपनी थॉट्स, क्रिएटिविटी, औलाद से, फादर से, गुरु से, बॉस से आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा यहाँ पे आपको जरूर यहाँ मिलता नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे जब रेट्रोग्रेड होता है तो प्लेनेट काफी ताकतवर हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए, क्योंकि आपके 2 अच्छे घरों का मालिक है, तो यहाँ पे आपको उसका भरपूर फायदा, बेनिफिट और सही महीनों पे इसका गेन जो है वो देख सकते हैं। आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर भी आपको, बस आप अगर सही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहे तो इसमें नो डाउट इसमें हम काफी हद तक बेनिफिट फायदा ले सकते हैं। सैजिटेरियस की बात करते हैं, जिसका ये रूलर है लेकिन 8वें घर में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो अपनी सेहत से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना। फिर आइए, आपके 4th मदर का भी हाउस है, का मालिक है 4th हाउस का, यानी आपको विरासती प्रॉपर्टी से कोई ना कोई रिलीफ या बेनिफिट फायदा, या मदर की तरफ से कोई ना कोई फायदा रिलीफ आपको जरूर मिल सकता है। ससुराल से भी आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पे जरूर मिल सकता है। कोई विरासती प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं आपको गेन या बेनिफिट फायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन अपनी हेल्थ को लेके आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जरूर सूरत हाल यहाँ पर रह सकती है। यहाँ 2nd हाउस को देखिएगा, 2nd हाउस को देखिएगा तो इनकम का सोर्स जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। 12वें घर को भी देखेगा, एक्सपेंस के लिए वैसे भी आप थोड़ा सा परेशान होते हुए नजर आएंगे, एक्सपेंस को लेके भी थोड़ा परेशानी बढ़ेगी। लॉसेस का घर भी है ये, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर भी है, इन्वेस्टमेंट का भी घर है, हॉस्पिटल का भी घर है। तो हॉस्पिटल का थोड़ा सा आपके शायद जो है वो हालात बन सकते हैं, सेहत को लेके थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है, क्योंकि 12वें घर को भी देखेगा, एक एक्सपेंस को लेकर भी थोड़ा परेशानी होगी, इनकम के घर को देखेगा। फिर ये आपके 4th हाउस को भी देखेगा, मदर की अगर थोड़ी हेल्थ खराब थी तो वो देखेगा इम्प्रूवमेंट आना शुरू जरूर हो जाएगी। घर में कोई खुशियों का काम जरूर होता हुआ नजर आएगा, घर से रिलेटेड, रेनोवेट से रिलेटेड, या व्हीकल को चेंज करने का जो है प्रोग्राम वो आपका बन सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर आपके साथ होती भी यहाँ पर दिखेंगी और वो आपको नज़र भी यहाँ पर आएंगी। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न के 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ है। आपके 12th हाउस का मालिक, 3rd हाउस का मालिक 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ है। अतिचारी ताकतवर हुआ यहाँ पर लिब्रा बाय जो कालपुरुष कुंडली में लिब्रा का ये घर है, जहाँ सैटर्न को एग्जॉट मिलता है। ये वीनस का घर है, लिब्रा यहाँ पर 7th हाउस बनता है। तो 7th हाउस, 12वें का मालिक 7th हाउस में, तो मैरिज को बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है, टेंशन आ सकती है, प्रॉब्लम दे के जा सकता है। बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर आपकी होती हुई नजर आएंगी। कुछ खर्चा करके बिजनेस पे आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। वो डेली रूटीन वर्क भी थोड़ा सा बेहतर होता हुआ ज़रूर नजर आएगा आपको। फिर 3rd हाउस को भी देखेगा, अगर आप अपनी स्किल को पहचान लेते हैं, अपनी करेज, अपनी हिम्मत से काम लेते हैं, तो नो डाउट कहीं ना कहीं चीज़ें आपको फाइनेंशियली गेन ज़रूर करेंगी। कुछ कम्युनिकेशन से, कुछ ऑनलाइन से, कुछ स्किल से रिलेटेड या शॉर्ट ट्रेवल से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा भी ज़रूर मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा आपको यहाँ पर। लेकिन अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको ज़रूर कॉन्शियस रहना है कि 12वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा हो तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा आती जा रही है। आप कहेंगे जी 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड का बैठा, बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके 12वें घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक वैसे भी डिवोर्स का कारक माना जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको जरा कॉन्शियस जरूर होना है, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक सांस से भी होता है। तो जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल होकर यहाँ पर थोड़ा सा रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो कैप्रिकॉर्न का, क्योंकि ये 3rd हाउस का भी मालिक है, तो लिखने लिखाने का जो काम करते हैं, या ट्रेडिंग का काम करते हैं, या ऑनलाइन का काम करते हैं, तो उनको और छोटे बहन भाइयों के साथ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवर ज़रूर दे के जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, यानी कि बुर्श दिलू की बात करते हैं।
बुर्ज दुल्लू के सेकंड और 11th का लॉर्ड है, एक्सीलेंट है, दो बेहतरीन घर मिले हुए हैं आपको। यानी एक इनकम का, एक आपके पास कितना एसेट है, आपकी फैमिली, आपका बोलना, आपका कितनी आपके पास एसेट है, उसका घर। लेकिन छठे घर में ये एग्जॉल्ट हुआ है। छठे घर में प्लैनेट एग्जॉल्ट थोड़ा टेंशन डिप्रेशन दे सकता है। बहुत केयरफुल आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड रहना पड़ सकता है। हेल्थ से चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर खुदा ना करे तो कुछ छोटी चीज़ हो, किस टाइम वो बड़ी बन जाए, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो छठा घर ये आपका कैंसर बनता है, चेस्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन या चेस्ट से रिलेटेड आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। खासतौर पर फीमेल्स को लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस यहाँ पे रहना है यहाँ पर यहाँ से वो आपके 10th हाउस को देखेगा, कैरियर के पॉइंट ऑफ से नो डाउट बहुत अच्छा आपके लिए होगा। शॉर्ट इसका स्पैन है, 5 दिसंबर तक है, तो कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, फैमिलीज के लिए, यहाँ इन मैटर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। और भरपूर लेवल के आपको यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड खूब गेन बेनिफिट दे के जा सकता है। पर छठा घर का मालिक है, एग्जॉल्टेड हुआ है, छठ लिटिगेशन से रिलेटेड कोई अगर कर्जा लिया था वो आपने वो कर्जा इतना बढ़ सकता है कि जो आपके लिए एक पैनिक की सूरत हाल बन सकती है, एक प्रॉब्लम बन सकती है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हेल्थ इश्यूज खराब हो सकते हैं आपके। कोई लिटिगेशन था वो एक लेके गए थे, वो मल्टीपल लिटिगेशन हो जाए, इस किस्म की प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत एहतियात के साथ यहाँ आपको ज़रा कॉन्शियसली अगर चीज़ों को हैंडल करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ और बेनिफिट फ़ायदा आपको मिल सकता है। लेकिन बहुत केयरफुल होकर, क्योंकि छठा घर रोग का घर है, कर्जे को बढ़ा देता है, दुश्मनों को बढ़ा देता है यहाँ पर। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं तो नो डाउट आपके लिए काफ़ी फायदा। लेकिन आपके सेकंड हाउस को भी देखेगा, यानी आपके इनकम को भी देखेगा, जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिट फायदेमंद है। फिर कैरियर से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक चीज़ें करनी पड़ सकती हैं यहाँ पर। तो ये कैंसर में इसका एग्जॉल्ट होना और आपके छठे घर में होना, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड आप चीज़ों को देखते हैं तो नो डाउट आपको काफ़ी हद तक रिलीफ या बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। हाँ, जुपिटर छठे घर में हो तो कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, आपको कंपटीशंस करने का मौका नहीं मिलता, यानी आप बगैर किसी कंपटीशन, बगैर किसी एफर्ट के चीज़ें हासिल भी कर लेते हैं। ये भी चीज़ इसमें एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे, जिसका ये रूलर है आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस क्रिएटिविटी का हाउस होता है, आपके थॉट्स का हाउस होता है, आपकी एजुकेशन का भी होता है, आपकी औलाद का भी होता है, आपके लव अफेयर्स का भी होता है। ये आपके 9th हाउस को भी देखेगा, यानी लक और आपके अपने लगन को भी देखेगा। लगन का मालिक लगन को देखेगा, यानी अगर आपकी थोड़ी बहुत सेहत थोड़ी मुतासिर थी, वो थोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल नज़र आएगी। कैरियर के पॉइंट ऑफ चीज़ों में बहुत बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। एजुकेशन, लोअर एजुकेशन है, हाई एजुकेशन है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा मिलता नजर आएगा। कोई नया शख्स, चाहे मेल या फीमेल की ज़िंदगी में कोई ना कोई नया शख्स ज़रूर आ सकता है, या कोई माजी का पुराना आदमी से फिर दोबारा कोई राब्ता आपका हो सकता है। औलाद से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर इनकम के घर को देखेगा तो इनकम के सोर्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपकी हेल्थ अगर प्रॉब्लम थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी 5th हाउस में आके बैठा हुआ है, जो एग्जॉल्टेड हाउस है। तो यहाँ पर ये 9th को भी देखेगा, लक से भी बेनिफिट होगा। अतिचारी हो गया ना, एक तो अतिचारी भी है, तेज तेज काम करेगा, फिर ये 3 गुना ताकतवर भी हो गया। तो चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं बल्कि बहुत हद तक बड़ी फेवर्स में आपके जाती हुई यहाँ पर आपको दिखेंगी, जो एक बड़े बेनिफिट, बड़े लाभ या उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं, बहुत हद तक फेवरेबल आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये था जुपिटर का 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड होना, 11 मार्च तक
पर यहाँ 2 स्पेल हैं यहाँ पर इसके। एक तो ये कैंसर अपने एक्सॉल्टेड हाउस में रहेगा, फिर दूसरा ये जमनाई में चला जाएगा। जब ये जमनाई में आएगा तो हम दोबारा 12 जोड़ी के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हाउसेस चेंज कर रहा है और ज़ोडिक साइन भी चेंज कर रहा है। यानी ज़ोडिक साइन कैंसर से जमनाई में आ जाएगा, और किसी का अब फलक से अगर देखें तो 4 से ये 3rd हाउस में हो जाएगा। और आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं, 4th हाउस आपका कोई सा भी हाउस हो सकता है, 3rd हाउस भी आपका कोई सा भी हाउस हो सकता है। तो जब ये जमनाई में आएगा तो फिर हम उसके साथ डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे, फिर उसको बताएंगे। क्योंकि येलो सफ़ायर स्टोन ये जुपिटर से रिलेटेड ज़रूर होता है। जुपिटर ज्ञान का कारक है, नॉलेज विजडम का कारक है, एक बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है। नक्षत्र यहाँ ये चेंज नहीं कर रहा, ज़ोडिक साइन और घर हाउसेस चेंज जरूर करेगा। तो आपका कैंसर और जमनाई जो जोन सा भी हाउस बनता होगा उससे रिलेटेड ये आपको बेनिफिट फायदा जरूर देगा। कल मैंने आपको बताया था नाड़ी के थ्रू कि जहां ये बैठते हैं, मैं जैसे कैंसर में बैठा हुआ है तो रेट्रोग्रेड है, तो पिछले घर का असर जरूर देखते। जो मैंने आपको कहा था कि 6 घर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जमनाई में, लिब्रा में, एक्वेरियस और ल्यू। फिर जब टॉरस में आएगा तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो बड़े इंपॉर्टेंट उठेंगे। वो जुपिटर का ट्रांजिट एक बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाता है और एक पॉजिटिव प्लेनेट सबसे गुरु। और जो गुरु की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये जीव है, यानी कि नफ्स है, सेल्फ का कारक माना जाता है आपका और मेरा, कि सेल्फ को अब क्या होगा, सेल्फ के साथ कैसे होगा। फिर जुपिटर का एग्जॉल्टेड में जब आया था वेस्टर्न के हिसाब से तो बेशुमार लोगों ने, अभी वेस्टर्न के हिसाब से तो इन वैदिक के हिसाब से आया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वापस ये कैंसर जमनाई में चला जाएगा। और जमनाई में जो है क्योंकि फलक का 3रा घर, कम्युनिकेशंस का घर है, मरकरी का घर है वो, और जुपिटर के दौरान रेट्रोग्रेड की हालत में आना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते हैं कि ज़ोडिक साइन के थ्रू। मेरी दोनों तरह से कोशिश होती है कि एक्चुअल प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा, किस तरह आपकी ज़िंदगियों में इसके असरात मिलेंगे, किस तरह आपकी ज़िंदगियों में इसके असरात पड़ेंगे। मेरी कोशिश होती है एक्चुअल प्लेनेट जो करे वो भी आपको बताऊं, और आप इंटरेस्टेड रखते हैं 12 ज़ोडिक में भी, वो भी आपको बताऊं। तो मैं दोनों तरफ से आप कोशिश करता हूँ कि आपको एक्चुअल प्लेनेट ने क्या रिजल्ट देने हैं और 12 ज़ोडिक से रिलेटेड भी कोशिश होती है कि जितना बेहतर से बेहतर आपको बता सकूं वो मैं कोशिश करता हूँ। अपनी इस कोशिश में किस हद तक मैं कामयाब होता हूँ ये आपके कमेंट्स के थ्रू आपको पता चलेगा। कल मैं आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा था कि आप थोड़ा सोचते हैं, नहीं देखते हैं। देखिए, अब इतना आप सुनते हैं, इतना आप देखते हैं, तो इतना तो अब हर किसी को पता हो जाना चाहिए कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपका एसेंडेंट क्या है, आपका मून साइन क्या है, आपका सन साइन तो हर सारों को यहाँ पे पता होता है। वो वैदिक के साइन में 5-6 दिन का फर्क आ जाता है तो उसे ज़रा चेंज हो। जैसे अब हमारे यहाँ पे 16 नवंबर के बाद सन हाउस चेंज करके स्कॉर्पियो में चला जाएगा, और पूरा 1 महीना जो 16 दिसंबर तक जो है वो सन स्कॉर्पियो में ही रहेगा। तो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि मेरे चैनल को आप दबाएंगे तो मेरे ही चैनल सब्सक्राइब होगा, किसी और का नहीं होगा। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।